वार्ड 31 में महापौर ने किया 35 हॉर्स पावर के पंप का उद्घाटन। स्थानीय पार्षद एवं लोग रहे मौजूद। महापौर ने दी जानकारी। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने वार्ड 31 में 35 हॉर्स पावर के पंप का उद्घाटन किया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि आने वाले 6 माह में वार्ड 31 की सूरत बदल जाएगी और अनेकों काम जोरों पर होंगे। पार्षद वार्ड की समस्या के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। इस दौरान स्थानीय पार्षद एवं लोग मौजूद रहे और महापौर का स्वागत किया गया। आज वार्ड नंबर 31 में 35 HP के एक पंप का कार्य का शुभारंभ हुआ है। इस पंप के लगने से इस क्षेत्र में, जो कि विकसित होता हुआ क्षेत्र है नगर निगम का, पानी की निर्बाध आपूर्ति हो आने वाले समय में, इसमें मदद मिलेगी। पूरे नगर निगम क्षेत्र में हम लोग, आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले भी एक बैठक की थी, और पूरे नगर निगम क्षेत्र में पानी की जो सप्लाई है प्रचुर है। थोड़ा सा जो दिक्कत वो ये है कि कहीं पर ज़्यादा सप्लाई है, कहीं कम सप्लाई है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, तो उसको भी ठीक करने का प्रयास है। और इस गर्मी में कहीं पर भी पानी की कमी ना आने पाए, इस क्षेत्र में, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ लोगों को कि पानी का जो अपव्यय है, जो नुकसान है, जो पानी को ख़राब करते हैं लोग, उनको भी हम लोग, बड़ी सारी ऐसी धोने की, कार गाड़ी धोने की मशीनें हैं, वो लोग नुकसान करते हैं, उनको दंडित भी करेंगे और लोगों से भी आग्रह करेंगे पानी का जितना आवश्यक हो उतना ही प्रयोग करें। और यह जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 31, ये हमारा विकसित होता हुआ क्षेत्र है। आप देखेंगे आने वाले 6 महीने 7 महीने में ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र बन के उभरेगा। जबकि माढ़ी का तालाब जो लगभग तैयार है, SDA के द्वारा सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। हम लोग ने छठ पूजा के एक घाट की भी मांग की है, जो ऑलमोस्ट स्वीकृत हो गई है, और छठ पूजा का घाट बनेगा इस नहर पे। तो आप देखेंगे यह पौराणिक रूप से जो क्षेत्र है बहुत ही सुंदर होकर विकसित होगा। आज ये मेयर साहब ने 35 HP का जो पंप था, हमने जल निगम से बड़े प्रयास के पास कराया। उनका मेयर साहब ने आज उद्घाटन किया। और पानी की बड़ी दिक्कत थी हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 31 मानक मऊ में। उस पानी की समस्या से आज मुश्किल आसान होगी। और बकरीद आने वाली है, लोगों को बकरीद पर भी पानी की जो समस्या होने वाली थी वो पूरी हो चुकी। पूरे मानक मऊ को फायदा हुआ, पूरे वार्ड को। जो पूरे वार्ड में पानी की परेशानी नहीं था, वो इस पंप से बड़ी दिक्कत थी, जो पूरी हो चुकी है। मऊ के जितने ऊंचे मोहल्ले थे, चाहे कौन सा है वो हमारा ऐसी जो मोहल्ला है भाई, जी कौन सा वाला है तुम्हारा, आयशा मस्जिद होगी, आयशा मस्जिद से गाड़े वाला मोहल्ला, और तमाम उन मोहल्लों में जहाँ ऊंचे मोहल्ले थे, जहाँ पानी पहुँचता नहीं था, पार्षद समीर अंसारी के प्रयासों से जल निगम ने आज 35 HP का ट्यूबवेल, जिसका मेयर साहब ने उद्घाटन किया, और लगभग मेरा मानना है कि लगभग 400 से 450 फुट गहरा होगा, और अच्छा पानी लोगों को उपलब्धता मिलेगी। पार्षद समीर अंसारी और तमाम पार्षद साथियों की ओर से एक पूरे नगर को संदेश कि पानी बचाइए। केप टाउन पूरे दुनिया में एक ऐसा शहर हो गया जहां पानी खत्म हो गया। हिंदुस्तान में चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पानी पीने का नहीं रहा। तो आपसे, क्योंकि ये गंगा जमुना 2 आप का क्षेत्र है, यहाँ बड़े सूफी संतों का, ये उनकी दुआओं का प्रताप है कि यहाँ 30 फुट पे, 40 फुट पे, 50 फुट पे पानी मिलता है। उस पानी की अहमियत को समझिए, पानी को बचाइए। यही आज का तमाम पार्षदों की ओर से संदेश है। बहुत बढ़िया। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर भाजपाइयों ने राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी का किया पुतला दहन, किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर भाजपा इकट्ठा हुए। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों के द्वारा राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसको लेकर भाजपाइयों ने गांधी परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर यह पुतला दहन किया गया और जोरदार प्रदर्शन किया गया। क्या मामला इसको लेकर पुतला दहन? देश के वरिष्ठतम भ्रष्ट नेता, जो दुर्भाग्य से इस समय देश का दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष है, श्रीमान राहुल गांधी जी, वे और उनकी माता जी, नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल हुई है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं कि माँ बेटे का अब जेल जाने का समय आ गया है। और ये कांग्रेस पार्टी ने जब जब इन्हें सत्ता मिली है, चाहे देश में मिली हो चाहे अनेक प्रदेशों में मिली हो, जनता के गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है अनेकों तरीकों से।
उसमें से एक छोटा सा तरीका है नेशनल हेराल्ड तो, और भी बहुत सारे केस हैं। बारी बारी से सब में इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता का पैसा इन्होंने लूटा है। उसी का विरोध स्वरूप आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। आज आपने पुतला फूका, किसका पुतला वो, क्या मांग रहे हैं? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूकने का काम किया गया। 15 अप्रैल को इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी गई, जिसमें इन लोगों ने 661 करोड़ का घोटाला किया। तो आज इनका जेल जाने का समय आ गया। उसके ही विषय में इन दोनों का आज हम लोग समस्त विरोध किया और पुतला फूकने का काम किया। क्या कुछ मांगे? किस तरह की कार्रवाई? और कुछ ने अपना विरोध प्रदर्शन करा, जो आज तक कि उन्होंने जनता का माल लूट के खाया, देश को गुमराह करने का काम किया, 72 साल देश पे राज किया। तो आज देश को इनकी असलियत सामने होनी चाहिए। तो युवाओं में जो उनके विरोध गुस्सा था, उसके जो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आज युवा मोर्चा के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन तो विरोध किया और हकीकत नगर चौक पे पुतला फूकने का काम किया। राजविहार कॉलोनी निवासी पीड़ित व्यक्ति ने अपनी समस्या को लेकर थाना अध्यक्ष सदर बाजार को सौंपा प्रार्थना पत्र, दी जानकारी। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 1 बजे राजविहार कॉलोनी निवासी महेंद्र कुमार थाना सदर बाजार पहुंचे और जहां पर उन्होंने थाना अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 2024 को उनसे एक अंगूठी अज्ञात व्यक्ति लेकर भाग गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना सदर बाजार में की थी, लेकिन उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में पीड़ित ने थाना सदर बाजार पहुंचकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। महेंद्र कुमार, राजविहार। क्या कहना है? किसी की एप्लीकेशन दिया दोबारा? मेरी एक अंगूठी थी जो ठग मेरे से 15 दिसंबर को दिल्ली रोड से लेके भाग गए थे। उसकी एप्लीकेशन मैंने 15 दिसंबर को दी थी। अब मैं फिर उसके लिए दोबारा कई बार जाता रहा थाने, और आज मैं फिर उसमें रिटर्न में एक लेके गया। थाना अध्यक्ष त्यागी जी थे, उन्होंने उनसे मैंने बात किया। मेरा अभी कुछ हुआ नहीं उसमें, और क्या कार्रवाई हो रही है मुझे उसका भी कुछ पता नहीं लगा। मेरी जी क्या आश्वासन दिया? कहा कि हम देखेंगे आगे, इसको नए से शुरू करेंगे और आप निश्चित रहिए। मैंने उनको FIR लिखाने के लिए भी बोला, लेकिन उन्होंने कहा इसकी जरूरत कुछ नहीं है, हम इसी में काम करेंगे, आपका जो भी आपने दोबारा एप्लीकेशन हमें दी है, ऐसा कुछ आश्वासन दिया उन्होंने। तो आपकी मांग है कि जल्द से जल्द आपकी अंगूठी मिले? जी जल्द से जल्द आपकी अंगूठी मिले। हाँ, मेरी अंगूठी जल्दी से दिलवाने करवाओ, ये बोला। लगभग कितनी कीमत की थी? लगभग अब के रेट से तो 80,000 की तो होगी वो, 1 तोले से कम तो नहीं थी, इतनी की तो होगी। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे अभियुक्त को अमन पैलेस के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त वकील अहमद को अमन पैलेस के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मान सिंह, कांस्टेबल अभिषेक मौजूद रहे। कुख्यात बदमाश सादर खान की सहारनपुर कोर्ट में हुई पेशी दीवानी न्यायालय परिसर को छावनी में किया गया तब्दील। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 4 बजे कुख्यात बदमाश सादर खान की सहारनपुर कोर्ट में पेशी हुई। कुख्यात बदमाश की कोर्ट में हाजिरी के चलते पूरे दीवानी न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था। सादर खान ने 2013 में थाना मिर्जापुर क्षेत्र में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर वह राजस्थान के जयपुर जेल से सहारनपुर कोर्ट में पेशी पर पहुंचा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेशी के बाद वापस राजस्थान की जयपुर जेल के लिए कुख्यात बदमाश को ले जाया गया। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को ग्रीन पार्क के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 4:30 बजे थाना कुतुबशेर पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त दिलवेज को ग्रीन पार्क के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक HN सिंह, उप निरीक्षक जयवीर सिंह मौजूद रहे। विश्व लीवर दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कैंप में डॉक्टर संजीव मिगलानी ने दी जानकारी। आपको बता दें, पूरे विश्व में 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर दयावती हॉस्पिटल में फाइब्रो स्कैन कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर संजीव मिगलानी ने बताया कि इस साल वर्ल्ड लीवर डे की थीम है फूड इन मेडिसिन। इसका अर्थ है कि हमें अपना आहार ऐसा लेना चाहिए जिससे हमारा लीवर स्वस्थ रहे, हमारे ब्लड को प्योरीफायर का काम करता है और टॉक्सिन्स केमिकल को दूर करता है।
ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। कल पूरे विश्व में विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। उसकी पूर्व संध्या पे आज दयावती हॉस्पिटल में एक फाइब्रो स्कैन का कैंप लगाया गया है। फाइब्रो स्कैन लीवर में फैटी चेंजेस, कितना फैट जमा हो रहा है और कितनी फाइब्रोसिस हो रही है, इसका अनुमान बताता है। इसमें हम कैप स्कोर और केपीए स्कोर नापते हैं। जो आज फाइब्रो स्कैन का कैंप लग रहा है उसमें ज़्यादातर लोगों में स्टेज 2, स्टेज 3 में फैटी चेंज मिल रहा है और कुछ लोगों को फाइब्रोसिस भी मिल रही है। इस बार जो वर्ल्ड लीवर डे की थीम है फूड इज मेडिसिन, कि हमें ऐसा फूड खाना चाहिए कि जो हमारे लीवर के लिए अच्छा हो, लाभदायक हो। हमें जंक फूड, नॉन वेज, चटपटा, मसाला, चिकनाई वाला फूड नहीं लेना चाहिए और अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और कम से कम 10,000 स्टेप रोज़ चलने चाहिए। जो लोग 10,000 स्टेप डेली चलते हैं उन्हें भविष्य में फैटी लीवर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट की समस्या बहुत कम होती है। जिन लोगों को फैटी लीवर पाया जाता है उनमें 70% लोगों को भविष्य में शुगर के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आज जो मरीज आ रहे हैं दूर दराज के इलाकों से, उनमें ज़्यादातर S2, S3 का फैटी चेंज पाया जा रहा है और कुछ लोगों में फाइब्रोसिस भी मिल रही है जिनका KPA स्कोर लगभग 15 से 20 के बीच आ रहा है। गुड फ्राइडे के अवसर पर सैकड़ों लोग गिल कॉलोनी स्थित सेंटेनरी एजी चर्च में एकत्रित हुए और ईसा मसीह के बलिदान को याद किया और प्रार्थना की। गायकों ने यीशु के दर्द और पीड़ा का गीत गाया। इस दौरान मसीह के 7 सुनहरे शब्दों को साझा किया गया। अंत में वरिष्ठ पुजारी फादर राजन पिल्लई और फादर राहुल ने सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। गुड फ्राइडे है। विश्व भर में मसीह लोग यीशु प्रभु का क्रूस का मृत्यु को अलग अलग प्रकार का प्रार्थनाओं के साथ आज का दिन याद कर रहा है। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पूर्व योजना का प्रकार परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु इस दुनिया में मानव राशि का उद्धार के लिए, मनुष्य राशि को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आकर अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया है। यीशु प्रभु हम जैसा मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया है। यीशु प्रभु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र इसी प्रकार कहता है। परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक व्यवस्था रखा है। वो व्यवस्था इसी प्रकार है, जो लोग यीशु मसीह का इस मृत्यु पर, बलिदान पर विश्वास करके, पापों को कबूल करके परमेश्वर का पास आएगा, उनको इस बलिदान का जरिया यीशु मसीह क्रूस पर बहाया हुआ उस पवित्र लहू के वजह से मानव राशि का पापों को क्षमा करेंगे। उसको एक नया जीवन मिलेगा। वो परमेश्वर का करीब आने का, परमेश्वर का पास आने का एक मौका मिलता है। आज इस दिन को हम इस खुशी के साथ और बहुत दुख का साथ भी हम मना रहा है, क्योंकि हमारा पापों की वजह से परमेश्वर को अपना पुत्र को भेजना पड़ा और उस पुत्र हमारा पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। वैश्य अग्र महिला समिति द्वारा अप्रैल माह की सभा का आयोजन दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका शालिनी एवं सारिका गुप्ता के निर्देशन में कार्यक्रम की थीम समर कूल रखी गई। सभी महिलाएं कूल परिधान पहनकर आई। प्रश्नोत्तरी में महिलाओं ने सवालों के जवाब देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।